इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंदिर पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें भविष्य की सभी कार्रवाइयों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी। ये अर्जी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल की थी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने 23 मई को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच का विवाद काफी पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर था जिसे मुगल शासक औरंगजेब के समय में तोड़ दिया गया था। इस दावे के समर्थन में हिंदू पक्ष ने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना घोषित करने की अर्जी को खारिज करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से ये साफ होता है कि कोर्ट मामले की जांच और सबूतों के आधार पर ही कोई निर्णय लेगा। संतोष सिंह की रिपोर्ट। शाही ईदगाह को जो है विवादित ढांचा घोषित करने के लिए एप्लीकेशन जो दाखिल की गई थी, उसको लेकर के क्या आज कार्रवाई हुई, किस तरीके से? वो एक विवादित ढांचा घोषित करने की बात उसमें ऐसा डायरेक्ट प्रेयर नहीं था। उसमें था कि आदेश दिया जाए स्टेनोग्राफर को कि वो इसको लिखें विवादित ढांचे के रूप में। देखिए सिंपल प्रेयर वही था और उसी को रिजेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो है ही है, तभी तो सुनवाई चल रही है, तो इससे कहीं कुछ किसी को लाभ या नुकसान की बात नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन था जिसको और सूट नंबर 13 में जो है हिंदू पक्षकार श्री महेंद्र प्रताप जी ने डाला था, तो एक रिजेक्ट हुआ है, बस सिंपल। मूल बात वैसे ही उस पर सुनवाई चल रही है। हाँ, चल रही है और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी कोर्ट में आज वेट कर रहा था। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की तरफ सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहा भी गया कि डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ने से चीज़ें डिले हो रही हैं, तो शायद एक आध एप्लीकेशन है उन पे सुनवाई हो जाए। 18 जुलाई नेक्स्ट डेट है दोपहर 2 बजे, तो उसके बाद हम लोग की पूरी कोशिश है, ये आम राय लगभग बन ही रहा है सबका, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है कि इशू फ्रेम होना चाहिए। कब तक लग रहा है कि इशू फ्रेमिंग के कब से? 18 के बाद ही संभव है, 18 जुलाई के बाद संभवतः इशू फ्रेम। दलीलें आप लोगों ने आज क्या? आज मूल रूप से दलीलें क्या, वो सूट नंबर 17 में को ऑर्डर 1 रूल 8 CPC के तहत उसको प्रतिनिधित्ववाद, इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने के लिए एक सूट फाइल किया गया है। मतलब कि सारे हिंदुओं की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, जी हाँ। लेकिन उसके खिलाफ सबने एक स्वर में विरोध किया है। कई लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन फाइल किया है, कई लोगों ने ओरली उसको ऑब्जेक्शन किया है, और ये ऑनरेबल कोर्ट ने आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 1-1.5 घंटे लगभग सुनवाई चली है। मस्जिद पक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई? उनके तरफ से कुछ खास नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव सूट में उनका क्या ही है, उन्होंने बस छोटा मोटा 10 मिनट की दलील अपनी दे दी कि हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है। इस कोर्ट में थी ये ऑनरेबल कोर्ट नंबर 53 ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 18 जुलाई दोपहर 2 बजे नेक्स्ट हियरिंग होगी। इंट्रो दे दीजिए। मैं सौरभ तिवारी, सूट नंबर 9 में हिंदू पक्ष की तरफ से प्लेंटिफ नंबर 1 भगवान और श्री जितेंद्र सिंह विशन जी की तरफ से हैं, जो कि वाद मित्र हैं।